अस्सलाम वालेकुम बेटे, हम ऑलरेडी 2.1 के एक्सरसाइज चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला के रिलेटेड। बेटा, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। बेटे, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। बेटे, ये जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट टर्म होते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। आपने याद रखना है बेटे, x² का जो कोफिशिएंट होगा किसी इक्वेशन में वो a होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा बेटे वो b होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c होगी। ठीक है बेटे। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ये है, x = -b ± b² - 4ac √/2a। ये बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b ± b² - 4ac √/2a। ये आपको फार्मूला आना चाहिए बेटे। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये फार्मूला आपको ज़ुबानी आना चाहिए। आपने जस्ट जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी वहाँ से a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं बेटे इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है और आपका इंशाल्लाह सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। बेटे, पार्ट 1 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है x² - 9। मैंने आपको अभी बताया बेटा, जो x² का कोएफिशिएंट होता है बेटे वो a होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, कांस्टेंट टर्म जो है वो बेटा c होती है। यहाँ पे अगर आप देखें x² तो मौजूद है लेकिन x मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x² का जो कोएफिशिएंट है वो मैंने आपको बताया वो a होता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a हमारे पास आ जाएगा 1। बेटा, चूंकि यहाँ पे x नहीं है तो हम x का कोएफिशिएंट होता है b, यहाँ पे x ही नहीं है तो b बेटा हम क्या लेंगे 0। और जो कांस्टेंट टर्म है बेटे वो -9 है। तो मैंने आपको बताया जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने c लेना है, तो c की वैल्यू आ जाएगी -9। बेटा, ये तीनों वैल्यूज़ आपने क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है आपको मैंने पीछे बताया है, -b ± b² - 4ac √/2a। बेटे, ये a, b और c की वैल्यूज आपने इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखें, माइनस एज इट इज b की वैल्यू क्या है 0, ± b² 0 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू है बेटा 1 और c की वैल्यू है -9 √/2 और a की वैल्यू है 1। बेटा, इसको सिंप्लीफाई करो, 0 तो बेटा लिखते नहीं है, -0 मीन्स फिनिश है चीज़, ±0 का स्क्वायर 0 है। बेटा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 9s are 36 √/2। बेटा, 0 + 36 क्या होता है 36√/2। बेटा, ±36 का जो अंडर रूट होता है वो है 6/2। इट मीन्स बेटे आपने क्या करना है, x की वैल्यू +6/2 और x की वैल्यू -6/2। यहाँ से बेटे x का आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -3। तो जो आपका सोल्यूशन सेट है वो होगा 3 - 3। यही बेटे आपका आंसर है। बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है वो है 2x² + 5x + 1 = 0। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटे, जो x² है उसका कोएफिशिएंट होता है a, x का कोएफिशिएंट जो है वो b है और जो कांस्टेंट टर्म है बेटा उसको हमने c लेट करना है। तो यहाँ पे बेटे आपके पास a क्या होगा, a होगा 2, b होगा बेटा +5 और c होगा 1। यहाँ पे बेटा एक चीज़ आपने देखना है, अगर किसी के साथ माइनस आता है तो सपोज यहाँ पे -5 होता तो आपने b की वैल्यू -5 लेनी है। अगर सपोज यहाँ पे -1 होता तो c = -1 आना था। ये आपने बस जहन में रखना है। बेटा, a, b, c की वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। आप अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें,
तो आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। बेटा इस फार्मूले के अंदर आपने a, b और c की वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है बेटा 5, तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया बेटा अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। बेटा मैंने a, b और c की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर है बेटा 25 माइनस 4 2 जार 8 2 2 जार 4 -5 प्लस माइनस बेटा 25 में से 8 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 17 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आपने देखना है बेटा, अगर तो इसका सपोज यहाँ पे 16 होता तो उसका स्क्वायर रूट होता है 4। अब 17 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो बेटा हम इस क्वेश्चन को यहाँ ही छोड़ सकते हैं, इसकी यहाँ भी छोड़ सकते हैं। x की वैल्यू आ गई -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड 4, तो यही आपका आंसर होगा बेटे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा a क्या होगा आपके पास, a होगा 1, b होगा -23 और c होगा -24। बेटा ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ये माइनस अंदर कंसिडर नहीं करते, तो आपने माइनस लेट करना है। b इज इक्वल टू -23 आएगा और c इज इक्वल टू -24 आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा पुट करें, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा वैल्यूज पुट करो a b c की, आंसर आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा माइनस माइनस प्लस है 23 प्लस माइनस -23 का बेटा जब स्क्वायर लेंगे आपके पास आंसर आएगा 529। बेटा ये माइनस और माइनस प्लस है, 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 96 आता है। आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 23 प्लस माइनस इन दोनों को जब ऐड करते हैं बेटा 625 आता है 2। बेटा 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स बेटे एक दफ़ा आपने 23 प्लस 25 और सेकेंड टाइम आपने बेटा x इक्वल 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। बेटा इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 48 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 24। और इस तरफ देखें बेटा इन दोनों को करें तो -2 आता है डिवाइडेड बाई 2 और x का आंसर आएगा -1। सो फाइनली बेटे आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 24 एंड -1, यही आपका आंसर है। और छेड़ी ना फिर छेड़ी हर चीज़ छेड़ी नहीं बेटे। अब हमने बेटा पार्ट 4 है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। बेटा पहले ये स्क्वायर्स हम ओपन करेंगे। कल आपको मैंने फार्मूलाज बताए थे, एक दफ़ा फिर रिपीट करवा देता हूँ बेटे। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर होता है बेटे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटे यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, वो क्या होता है बेटे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे a माइनस बी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं x स्क्वायर
प्लस 2x, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। इसको स्क्वायर ओपन करते हैं बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये टर्म इस तरफ आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x इस तरफ आके माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 इस तरफ आके माइनस 1 हो जाएगा। बेटा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 1 और माइनस 1 बेटा कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब आप देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वो a है, वो क्या है 3। x का जो कोफिशिएंट है बेटा वो b है, वो क्या है -6। और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c हम बेटा लेट करेंगे 0। a है 3, b है -6 और c है 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा यूज़ करें, आपके पास आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। बेटा अब हमने a, b और c की वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू है बेटा -6 तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर -6 का स्क्वायर माइनस 4a और c है हमारे पास 0 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। बेटा ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, अब इनको सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस बेटे प्लस 6 आ गया, -6 का जब हम स्क्वायर लेते हैं बेटा 36 आता है। यहाँ पे आप देखें 4 3 12, 12 को जब बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 36 माइनस 0 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। अब बेटे 6 प्लस माइनस 36 माइनस 0 36 होगा और 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 6 डिवाइडेड बाय 6। तो बेटा आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6। बेटा 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2 एंड 6 माइनस 6 0, 0 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ से हमारा आंसर आ गया बेटा 0। सो फाइनली बेटा हमारा सोल्यूशन सेट आया 2 0 और यही हमारा आंसर है। बेटा पार्ट 5 है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। बेटा पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बेटे x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर है, x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। जब भी दो टर्म्स बेटा फ्रैक्शंस में आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है बेटा वो होता है 6। आप क्या करें, 6 इनका एलसीएम है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ भी बेटा इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। जो आपका एलसीएम होता है उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। बेटा जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 और 6 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। बेटा उसके बाद आप देखें 2 और 2 3 6 है, 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। 3 को जब x से मल्टीप्लाई बेटे करेंगे 3x आ जाएगा, 3 को बेटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। सिमिलरली 3 2 6 होता है बेटे, 2 को जब x स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। जब बेटा सेंटर में माइनस हो तो नेक्स्ट जो टर्म होती है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो बेटा माइनस हो जाएगा। 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया और 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा 0 आ गया। इसको अगर हम अरेंज करते हैं x स्क्वायर वाली टर्म हम सबसे पहले लिखते हैं बेटा -2x स्क्वायर प्लस 3x और -4x। बेटे आपके पास आएगा -x एंड कांस्टेंट टर्म क्या है +3। बेटा आपने कोशिश करनी है जो हाईएस्ट जो टर्म है x स्क्वायर वाली वो क्या हो, वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -2x, तो आप इस पूरी इक्वेशन को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। बेटा ये हो जाएगा +2x स्क्वायर, ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा -3। अब देखिए आपके पास a क्या है 2, b है हमारे पास बेटा 1 एंड c है -3।
बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, वो क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। बेटा वैल्यूज पुट करें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है बेटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 और 2 2 ज़ार होता है बेटा 4, माइनस 1 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4। बेटे माइनस 1 प्लस माइनस 25 का होता है 5 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने क्या करना है, इनको एक दफ़ा बेटा प्लस में लिख लेना है, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और एक दफ़ा माइनस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। बेटा ये 4 बाय 4 आ जाएगा और x का आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे बेटा माइनस 6 बाई 4 आ जाएगा और x का आंसर आ जाएगा माइनस 3 बाई 2 और आपका सोल्यूशन सेट आएगा 1 माइनस 3 बाई 2। यही बेटे आपका आंसर है। बेटा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का, 6th पार्ट है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आपने बेटे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। x को बेटे जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वेयर आता है बेटे, x को जब माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6x, माइनस 2 को बेटे जब x से करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को जब माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा। 2x को बेटा जब x से करेंगे 2x स्क्वेयर, 2x को जब 1 से करेंगे 2x, 1 को जब x से करेंगे x, 1 को जब 1 से करेंगे बेटा 1 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, x स्क्वेयर माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस x, ये बेटा 3x आ गया प्लस 1। अब इसको अरेंज करना है बेटे आपने, यहाँ पे है 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वेयर इस तरफ आगे बेटा माइनस x स्क्वेयर है, वो इधर आगे प्लस 8x और ये माइनस 12 हो जाएगा बेटे। 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बेटा आपके पास x स्क्वेयर आ जाएगा, 3x प्लस 8x बेटे ये 11x आ जाएगा, 1 माइनस 12 बेटे ये माइनस 11 आ जाएगा आपके पास। सो हमारे पास a क्या आएगा 1, b आ गया 11 और c आ गया माइनस 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें बेटे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। बेटा वैल्यूज पुट करो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 1 to 1, माइनस और माइनस बेटे प्लस हो गया, 11 4 ज़ार 44, माइनस 11 प्लस माइनस 1 to 1 को बेटे 44 में जब ऐड करते हैं 165, बेटा 165 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, अगर आप निकालेंगे पॉइंट्स में आएगा, तो आप ऐसा करें इसका स्क्वायर रूट ना निकालें बेटा, यही आपका आंसर है 165 डिवाइडेड बाय 2, यही आपका बेटे आंसर है।